यूएस स्काई सीरीज़ के सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तिरेक देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि उसका और मुनफा का फ़ोटो लीक हो गया था जिसमें वो उसे किस कर रहा था। और ये जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और डर जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ोरों से चिल्ला देता है। लेकिन तभी वो बेड से नीचे गिर जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना ही था। लेकिन तभी उसकी बहन बेब अंदर आ जाती है, जिसके हाथ में फ़ोन था और उस पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें वो और मुनफा थे, जहाँ पर वो उसे किस कर रहा था। और उसकी बहन उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी उसे बता नहीं पाता और परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने ही खुद लिया था, जब वो रात को घर के बाहर खड़े थे। स्कूल जाते वक्त भी उसकी बहन उसे मुनफा के बारे में और उसके कल रात वाली सिचुएशन के बारे में पूछती रहती है, लेकिन तिरेक उसे कुछ भी नहीं बता पाता। और वह उसे ये भी कहती है कि तुम मुनफा से माफ़ी मांग लेना और उसे थैंक्स भी बोलना तुम्हें घर छोड़ने के लिए कल रात को। ये बात तिरेक कॉलेज आ जाता है, लेकिन वो यही सोच रहा था कि क्या मुनफा उससे नाराज़ है। लेकिन ये सोचते सोचते उसकी नज़र सामने जाती है और वो देखता है कि मुनफा उसके सामने ही जा रहा था, जिसके बाद वो उसके पीछे दौड़ता है और उसका रास्ता रोक लेता है और उससे माफ़ी मांगता है। कल जो उसने उसके साथ किया था, उसकी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी थी और वो उसे ये भी कहता है कि उसने उसका शर्ट धुलवा कर उसे वापस उसके कबर्ड में रख दिया था। लेकिन शायद उसने ये बात नोटिस नहीं की, लेकिन मुनफा उसे कहता है कि मैंने ये बात नोटिस की थी। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता और उससे फिर से माफ़ी मांगता है कल रात की सिचुएशन के बारे में, कि उसकी वजह से ही उसे परेशानी झेलनी पड़ी और उससे झगड़ा भी हो गया था। लेकिन मुनफा ही उसे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मैंने सबको झूठ बोल दिया था कि कल रात हम दोनों एक कपल थे और हम दोनों एक साथ थे। इसके बारे में मैंने झूठ बोला क्योंकि मैंने ओ को तुमसे बचाने के लिए ही ये सब किया था। लेकिन तिरेक उससे माफ़ी मांगने से मना कर देता है। उससे कहता है कि उसने ये सब उसकी हेल्प करने के लिए ही की थी, तो उसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मुनफा उसके करीब आकर उसे बोलता है कि तुम प्लीज़ अपने बाल धो लो क्योंकि उसमें से बदबू आ रही है। और वह वहाँ से चला जाता है। और उसकी ये बात सुनने के बाद तिरेक शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो अपने क्लासरूम में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स कल रात को जो ड्रंक्स हो गए थे अभी भी सो रहे होते हैं और उनका सर काफ़ी दर्द कर रहा होता है। तभी तिरेक के आने के बाद वो उससे कल रात के बारे में पूछते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन तभी लियो उन लोगों से बोलता है कि तुम दोनों कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुम दोनों तिरेक का ख्याल रखने की बजाय ड्रिंक्स पी रहे थे। लेकिन वो दोनों फिर से उसे मुनफा के बारे में पूछते हैं, लेकिन तिरेक उन्हें ये कहता है कि उसने उसकी सिर्फ हेल्प करने के लिए यही किया था। लेकिन तभी उन दोनों को उल्टी आ जाती है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ली को तिरेक पूछता है कि मुनफा से बात कर ले, कहीं वो उससे नाराज़ तो नहीं है। और वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे डेजर्ट देने वाला था। लेकिन तभी वो डेजर्ट लेकर मुनफा को देने के लिए वहाँ से चला जाता है और ली को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर चला गया। बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि मुनफा उसे ऊपर छत बातचीत कर रहा है और दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रही है। तो वो जल्दी से छत की तरफ भागता है और एक टीचर भी ओ को ढूंढते हुए छत की तरफ चले जाते हैं। छत पर ओ और मुनफा का आर्गुमेंट चल रहा था और वो उसे कह रहा था कि तुमने कल रात को झूठ बोला था कि तुम तिरेक के बॉयफ्रेंड नहीं हो। लेकिन मुनफा उसे मना कर देता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी तिरेक वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि हम दोनों सच में कपल है। लेकिन वो फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो फिर से मुनफा को मारने ही वाला था। लेकिन तभी वो टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बुला लेते हैं। लेकिन फिर भी वो मुनफा को धमकी देता है वहाँ से जाने से पहले। लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ से लेकर जाते हैं, जिसके बाद तिरेक और मुनफा बाहर आकर बातचीत करते हैं। और तिरेक उससे बोलता है कि हमें ये झूठ बरकरार रखना होगा क्योंकि इससे वो तुम्हारे और मेरे पीछे नहीं पड़ेगा और इसमें हम दोनों की भलाई है। लेकिन अगर तुम नहीं बनना चाहते तो ठीक है। लेकिन मुनफा उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं कपल बनने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन तिरेक उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब मैं देख लूँगा। और जाते हुए वो उसे डेजर्ट दे देता है, जिसे देखने के बाद भी मुनफा को तिरेक अच्छा लगता है। और जब वो क्लास लेट पहुँचता है तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो इतनी देर तक कहाँ था, जहाँ पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। लेकिन उसका एक दोस्त उसके मुंह पर लगे हुए डेजर्ट को देख लेता है और उसे पूछता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें डेजर्ट पसंद नहीं है। और पूरे क्लास के वक्त भी मुनफा सिर्फ तिरेक के बारे में ही सोच कर
मन ही मन में हंस रहा होता है और ये बात उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। दूसरी तरफ तिरेक की दोस्त एक फेक कपल के बारे में बातचीत कर रहे थे और उसकी दोस्त जॉय उन दोनों को पकड़ लेती हैं और ये बोलती है कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं और वो सचमुच में कपल नहीं है। और उसकी ये बात देख सुनकर तिरेक भी नर्वस हो जाता है क्योंकि वो भी अब मुनफा के साथ फेक कपल बनने की एक्टिंग करने वाला था। लंच ब्रेक में वो अपनी सिस्टर से टकरा जाता है जो उससे उसके साथ घर जाने को बोल रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। आगे वो कॉफ़ी शॉप के बाहर मुनफा का इंतज़ार कर रहा था, तभी मुनफा वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर तिरेक खुश हो जाता है और मुनफा उससे पूछता है क्या तुम मेरा इंतज़ार बहुत देर तक कर रहे थे। तो तिरेक उसे कहता है कि नहीं, क्या हम अंदर चले, लेकिन मुनफा उसे कहता है कि हम कहीं और चलेंगे और वो उसे बोटिंग कराने के लिए लेकर आता है, जिसे देखने के बाद तिरेक उसे बोलता है कि हाँ, अगर हम तालाब के बीच में चले जाएंगे तो हमें कोई भी सुन नहीं पाएगा, है ना, तुमने यही सोचा था ना। तभी मुनफा उससे पूछता है कि हाँ, और वो तालाब में बोटिंग करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर वो बोटिंग कर रहे थे। तभी मुनफा उससे पूछता है कि हमें आगे क्या करना होगा क्योंकि हम फेक कपल बनने की एक्टिंग करने वाले हैं। जिसके बाद तिरेक उससे बोलता है कि पहले हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं जिससे हमें प्लानिंग करने में आसानी होगी। जिसके बाद वो दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करवा लेते हैं। आगे वो मुनफा से कहता है कि वो अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता, जिस पर मुनफा भी एग्री करता है। जिसके बाद वो उसे एक और आइडिया बताता है कि वो एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, लेकिन तभी वो ये भी कहता है कि हम सिर्फ हाथ की फ़ोटो ले लेते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे ही करते हैं। और वो दोनों अपने दूसरे के साथ हाथ की फ़ोटो ले लेते हैं जहाँ पर वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। रात को उनकी ली हुई फ़ोटो ही तिरेक देख रहा होता है। तभी उससे मुनफा का मैसेज आ जाता है कि मैं कब फ़ोटो पोस्ट करूं, और तिरेक उसे बोलता है कि तुम कोई भी फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो, लेकिन हम साथ में ही एक ही समय फ़ोटो पोस्ट कर देंगे। इसके बाद वो दोनों एक साथ ही फ़ोटो एक ही टाइम पर पोस्ट कर देते हैं। उनकी पोस्ट की हुई फ़ोटो को देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस करता है। अगली सुबह उसके दोस्त भी उसे उसके पोस्ट के बारे में पूछते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें मुनफा के लिए कब फीलिंग्स आ गई, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन तभी ली भी उससे पूछता है कि उसके भाई के लिए उसे कब फीलिंग्स आ गई। जिसके बाद तिरेक उन लोगों को बोलता है कि जब मैंने उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी तभी। जिसके बीच में ली उसे बोलता है कि ये सारे वक्त में मुनफा को तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, है ना, जिससे तिरेक भी एग्री करता है। दूसरी तरफ मुनफा के फ्रेंड्स भी उसे उसकी और तिरेक की फ़ोटो के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि कब वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। तभी पीछे से तिरेक की बहन आ जाती है जो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर मुनफा भी शॉक हो जाता है और वो उससे पूछती है कि मुनफा, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। घर आने के बाद उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि मुझे सब कुछ सच सच मुनफा ने बता दिया है। जिसके बाद तिरेक उसे मनाने की कोशिश करता है और वो मान जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। अगली सुबह वो अपने सारे दोस्तों को मनाने के लिए डेजर्ट लेकर जाता है और वो दोनों डेजर्ट देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ली उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर मुनफा ने छोड़ा, लेकिन तभी वो मना कर देता है। उससे बोलता है कि वो यहाँ पर अपनी बहन के साथ ही आया था। तभी ली उससे बोलता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुनफा मेरा भाई, तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। और वो उससे मैसेज करने को बोलता है, लेकिन तिरेक उसे मना कर देता है। लेकिन काफ़ी फोर्स करने के बाद तिरेक मुनफा को मैसेज करता है क्या तुम मेरे दोस्तों से मिल सकते हो। लेकिन तभी मुनफा हाँ बोलता है और ये देखकर तिरेक शॉक हो जाता है और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। और आगे वो सब मुनफा से मिलने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर उसके भाई ली को उस पर शक होता है। लेकिन तभी मुनफा तिरेक का हाथ पकड़ लेता है और उन लोगों को बोलता है कि मैं मेरी कार लाता हूँ, तब तक तुम दोनों वेट करो। और वो बाहर खाने खाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर तिरेक उसकी पसंद का खाना ऑर्डर नहीं कर पाता, जिसके बाद भी ली को उस पर शक होता है। लेकिन डेजर्ट आने के बाद तिरेक उसे अपने हाथों से बहुत सारा डेजर्ट खिला देता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डेजर्ट ख़त्म होने के बाद वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं और उसके दोनों फ्रेंड्स भी घर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी मुनफा का भाई ली उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि उसे तिरेक और उसके साथ कोई बातचीत करनी है, कई अच्छी जगह पर जाकर हम बात करते हैं। आगे ली उन दोनों से बात करता है और तिरेक से बोलता है कि तुम दोनों फेक क्यों कर रहे हो। और तिरेक उससे बोलता है कि क्या हम रियल कपल नहीं लग रहे। जिसके बाद ली उससे बोलता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
तुमने जो डेजर्ट मंगवाया था वो बिल्कुल भी मुनफा का पसंदीदा नहीं था, क्योंकि उसे स्वीट पसंद ही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम दोनों फेक कर रहे हो। जिसके बाद तेरेक उससे माफ़ी मांगता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उससे बचने के लिए ही उसने सब प्लान किया था। जिस पर लियो उसे एडवाइस देता है कि वो दोनों फेक कर रहे हैं तो अच्छे से करे, यानी कि एक दूसरे को जाने और रियल कपल्स की तरह बिहेव करे, वरना उनका ये झूठ सब कुछ पकड़ लेंगे। और वो उन दोनों की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों एक साथ कपल्स की तरह रोमांटिक फ़ोटो ले लो। और मुनफा भी उसके बात से एग्री करता है। और आगे जब वो दोनों रोमांटिक फ़ोटो खिंचवाने के लिए डिस्कस करते हैं, तभी तेरेक नीचे गिरने वाला होता है और मुनफा उसे संभाल लेता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एपिसोड सेकेंड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।